नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड में सबसे पहले आज बात करते हैं हम सबसे पहले झारखंड के एक हत्याकांड की। झारखंड के दुमका में 17 साल की अंकिता को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। हत्यारे का नाम शाहरुख हुसैन है। यह घटना 23 अगस्त की है। जलने से बुरी तरह जख्मी अंकिता ने दम तोड़ दिया है। आज उसका अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव फैल गया है। अंकिता जब अपने घर में सोई हुई थी, तभी आरोपी शाहरुख उसके घर में पेट्रोल का केन लेकर घुसा और उस पर छिड़क कर आग लगा दी। मौत से कुछ देर पहले अंकिता ने बताया कि उस पर शाहरुख ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। शाहरुख अंकिता को काफी समय से परेशान कर रहा था। वह दूसरी लड़कियों पर भी कमेंट करता रहता था। अंकिता ने मरने से पहले बताया कि शाहरुख ने धमकी दी थी, वह पूरे परिवार को उसके को मार डालेगा। इस घटना के बाद पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा था, बल्कि पुलिस की हिरासत में भी वह हंसता हुआ दिखाई दे रहा था। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। मैं बस यही दुआ कर सकता हूं, लेकिन मेरी दुआ से कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। पार्टी के लिए दवा चाहिए, लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर है वह कंपाउंडर से ज्यादा क्षमता नहीं रखता, जबकि इस काम के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी के आंसुओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे लिए नहीं रोए थे, वह एक घटना का जिक्र कर रहे थे। मैं उन्हें क्रूर समझता था, लेकिन उन्होंने इंसानियत दिखाई। हम एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि हम उस घटना को लेकर रोए थे। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर और उनके चमचों पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी तो बस एक बहाना है। हम तो तब से इनकी आंखों में खटकते हैं जिस दिन से हमने G23 का एक पत्र लिखा था। यह कहते थे कि हमें कोई पत्र लिखना ही नहीं चाहिए था। जब हमने उनकी कार्य प्रणाली को लेकर चुनौती दी, तभी से हम उनकी आंखों में खटक रहे थे। और अब बात अमित शाह के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 30 अगस्त को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पुलिसिंग के संबंध में साल 2024 तक के एक्शन प्लान पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री आगामी G20 समिट को लेकर मजबूत सुरक्षा प्लान पर समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साल 2024 के भविष्य के एक्शन प्लान पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इसके अलावा वह फॉरेंसिक और कानूनी पहलुओं पर पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे। इस बैठक में अमित शाह कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में मेडल जीतने वाले पुलिस अधिकारियों का भी सम्मान करेंगे। और अब बात है कृष्ण जन्मभूमि की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में भी वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया है। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिया है। हाई कोर्ट की तरफ से 4 महीने में वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही 4 महीने में सर्वे कराकर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे कमीशन में एक वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर और 2 अधिवक्ता सहायक कमिश्नर के साथ होंगे। साथ ही इस दल में वादी प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। यह आदेश हाई कोर्ट की तरफ से मथुरा जिला जज को दिया गया है। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग रखते हुए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। और अब बात करते हैं 5G नेटवर्क की। देश के प्रमुख शहरों में दिवाली पर 5G इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने सोमवार को कंपनी की सालाना बैठक में बताया कि उनकी कंपनी जियो दिवाली के मौके पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों के अलावा देश के कई प्रमुख शहरों में 5G सर्विस अपनी शुरू कर देगी। इसके बाद अगले 18 महीने में यानी दिसंबर 2023 तक जियो की 5G सर्विस देश की सभी तालुका और तहसील स्तर पर पहुंच जाएगी।
मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो की ओर से पेश किए जाने वाला 5G नेटवर्क सबसे लेटेस्ट वर्जन है। यह दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क भी उपलब्ध कराएगा। यह न सिर्फ सबसे एडवांस 5G नेटवर्क होगा, बल्कि सबसे बड़ा भी है। मुकेश अंबानी ने बताया कि पूरे देश में 5G नेटवर्क के लिए जियो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और अब बात करते हैं रफाल विमान डील की। रफाल सौदे की दोबारा नए तरीके से सुनवाई की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। याचिका में उस रिपोर्ट को आधार बनाकर दोबारा जांच कराने की मांग की गई थी, जिसमें फ्रांस के कुछ न्यूज पोर्टल दसाल्ट एविएशन की ओर से भारतीय बिचौलियों को घूस देने का दावा कर रहे थे। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में पर्याप्त बहस हो चुकी है। और अब बात करते हैं डॉलर बनाम रुपए की। अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रही हैं। यह वजह है भारतीय करेंसी रुपया भी नए सरकालिक निचले स्तर तक गिर गया है। रुपया इससे पहले भी जुलाई महीने में एक बार कारोबार के दौरान 80 के स्तर के नीचे जा चुका है, लेकिन बाद में सेशन के दौरान भारतीय करेंसी रिकवर करने में सफल रही है। इंटरबैंक फॉरेक्स एक्सचेंज पर आज जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 0.25% गिरकर 80.03 के स्तर तक आ गया। इससे पहले रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80.07 के लेवल पर खुला था और एक समय 80.13 के स्तर तक गिरा था। यह रुपये के लिए नया ऑल टाइम लो है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत इतनी पहले कभी भी नहीं रही। इस साल अब तक रुपया 7% कमजोर हो चुका है। रुपए की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कम हो रही है। अभी प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के लगातार मजबूत होने से रुपए की भी स्थिति कमजोर हुई है। और अब बात करते हैं सोनाली फोगाट के मौत से जुड़ा हुआ अपडेट देने की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच की रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वहां के डीजीपी को भेज दी गई है। इस मामले में गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सावंत ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुझे फोन किया था। उन्होंने मुझे बताया कि फोगाट के परिवार के सदस्य उनसे मिल चुके हैं। यदि आवश्यक हो तो मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। सावंत ने कहा कि गोवा सरकार मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल गोवा पुलिस की जांच जारी है। सावंत ने आश्वासन दिया कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। फोगाट 22 अगस्त को गोवा आई थी और अंजुना के एक होटल में रुकी थी। उस रात उन्हें बेचैनी हुई, जिसके बाद अगली सुबह उन्हें अंजुना के सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोवा पुलिस के अनुसार फोगाट को नशीली दवा का हैवी डोज दिया गया था। इस मामले में अब तक सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब बात एक और दुखद घटना की है। राजधानी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी इलाके में रविवार को मूर्ति विसर्जन करने गए 5 युवक यमुना नदी में डूब गए हैं। यह घटना डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे हुई। सभी मृतक नोएडा के सलारपुर गांव के रहने वाले थे। रविवार को वह सभी अपने गांव वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए आए थे। पुलिस के अनुसार मृतकों के नाम अंकित, लकी, ललित, बीरू और ऋतुराज उर्फ सानू है। 5 लोगों के डूबने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, गोताखोर और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। देर शाम तक चले राहत कार्य के बाद सभी 5 लोगों के शवों को पुलिस बरामद कर चुकी है और उन्हें परिवार वालों को सौंप दिया गया है। डिजिटल उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में बस आज हमारे साथ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए। जय हिंद।